ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। मैं पंडित राजकुमार शर्मा आज फिर शनिवार के दिन राजमंत्र में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे ग्रह पर चर्चा करेंगे जिसको लोग क्रूर कहते हैं, जिसको लोग बिल्कुल दयालु नहीं कहते, जिसको लोग अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। उस ग्रह देव का नाम है शनिदेव। कहते हैं कि शनिदेव जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं वो रंक से राजा बन जाता है, और जिसके ऊपर उनकी वक्र दृष्टि पड़ जाती है या उनकी बुरी नजर पड़ जाती है तो वो राजा से रंक बन जाते हैं। इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए आज का विशेष राजमंत्र हमने आपके लिए ये चुना है ताकि आप शनिदेव के बारे में सब चीजें जान सकें, शनिदेव के स्वभाव के बारे में जान सके, शनिदेव कौन है उनके बारे में जान सके। शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं, शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं, और शनिदेव कहते हैं जब पैदा होते हैं तो उन्होंने अपने पिता के ऊपर दृष्टि डाल दी और पिता को कलंकित कर दिया, क्योंकि पिता ने भी कुछ अपराध कर लिया था। ये बातें समझ के लीजिए कि शनिदेव पाप ग्रह नहीं है, शनिदेव सौम्य ग्रह है। शनिदेव डेफिनेटली शनि, राहु, केतु, शुक्र ये कलयुग के ग्रह हैं, मगर शनिदेव की कृपा जिनके ऊपर होती है वो मालो माल हो जाते हैं। अब शनि कौन है? शनि न्यायाधीश है। 9 ग्रहों में हर ग्रह की अपनी एक प्रॉपर्टीज है, अपनी एक विशेषता है, अपना एक चरित्र है, अपना एक स्वभाव है, अपनी एक चाल है। जैसे हम बुद्ध की बात करें तो बुद्धि के दाता है, गुरु संस्कार देता है, इसीलिए सूर्य जो है वो अग्नि देता है, पराक्रम देता है, राहु पराक्रम देता है। शनिदेव जो है वो दंड देते हैं। किस चीज का दंड देते हैं? कि अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो बुरे कर्मों का दंड देते हैं, और अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको उपहार देते हैं। अब जिस तरह का वातावरण पूरे विश्व में बना हुआ है कोरोना का, 24 जनवरी 2020 से शनिदेव मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं, और उसके बाद कोरोना का जो है प्रभाव जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। आपने देखा होगा कि चाइना की राशि भी मकर राशि है, मगर शनि उनका उच्च का नहीं है, नीच है, जिसके कारण चाइना से गलतियां हुई, और उन गलतियों का असर डेफिनेटली उनके ऊपर इतना बुरा होगा कि हो सकता है कि चाइना को शनिदेव इतना बड़ा दंड दें कि जो पूरा विश्व इसकी जामिन बनेगा। इसलिए शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए एक बात ध्यान रखें, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग दिन में, प्रतिदिन में, शनिवार के दिन आप उपासनाएं कर सकते हैं। शनिदेव को तिल का दान करें, शनिदेव को तिल के तेल का दान करें, शनिदेव को सरसों के तेल का दान करें, और शनिवार के दिन आप हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें, क्योंकि शनिदेव और हनुमान जी की एक बहुत ही नजदीक संबंध है। आप रामायण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि शनिदेव रावण को बचाने के लिए बीच में खड़े हो जाते हैं, और हनुमान जी उनको अपने पूंछ से लपेटकर पूरी लंका में घसीटते हैं, और उसके ऊपर जब वो छोड़ देते हैं शनिदेव को जब भगवान हनुमान छोड़ देते हैं तो उसके बाद उनको तेल लगाता है विभीषण, जिसके कारण विभीषण को बाद में राजगद्दी मिलती है। तो डेफिनेटली शनि को तेल प्रिय है। शनिदेव जी का एक बहुत ही सुंदर मंत्र है, नीलांजनम समाभासम रविपुत्र जमाग्रजम छाया मारतंड संबुत्तम तम नमामि शनेश्वरम। शनिदेव जिनका रंग नीला है, नीला आकाश जैसे होता है, इस तरह का रंग है उनका, और कहीं ना कहीं काले पर्वत के जैसा भी उनका रंग है, काले कपड़े पहनते हैं वो, और छाया जो है उनकी माता है, यम उनका भाई है,
सूर्य उनके पुत्र हैं, सूर्य उनके पिता हैं। नीलांजनम समाभासम रविपुत्र, रविपुत्र मीन सूर्य के पुत्र। तो सूर्य जो है उनके पुत्र हैं, छाया, सूर्य उनके पिता हैं, छाया उनकी माता है, यम उनके भाई हैं। और भगवान भोलेनाथ के वो संकेतात्मक देवता माने गए हैं। भगवान भोलेनाथ ने उनको पापों को दंड देने के लिए इस ग्रह का निर्माण किया। बड़े बड़े देवी देवताओं को शनि देव का प्रकोप सहना पड़ सकता है। इस वक्त हम शनि की वक्र दृष्टि की बात करते हैं। 11 तारीख यानी परसों सोमवार के दिन 9:27 में शनि देव जो है वो वक्री हो जाएंगे। 147 दिनों के लिए शनि जो है वो वक्री होंगे। 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक 3 ग्रह जो है वो वक्री हो रहे हैं। एक शनि, एक शुक्र और एक गुरुदेव। 9 ग्रहों में 2 ग्रह ऐसे हैं जो वक्री नहीं होते हैं, उनका नाम है राहु और केतु। बाकी 7 ग्रह जो है वो वक्री हो जाते हैं। 147 दिनों के लिए शनि वक्री हो रहे हैं, मगर 29 सितंबर को शनि मार्गी वापिस होते हैं। मगर अगर हम पूरे पंचांग का अध्ययन करें तो उस दिन भी वो मार्गी नहीं होते हैं। उनकी छाया जो है वो तब भी 147 दिन तक 11 तारीख से पड़ती रहेगी। और 4 जनवरी को एक्चुअली शनि जो है 4 जनवरी 2021 को शनि जो है वो वापस मार्गी होंगे। ग्रहों की 3 चालें होती हैं। एक मार्गी चाल होती है, एक अति चाल होती है, एक वक्री चाल होती है। वक्र चाल जो है शनि, ये है कि अति चाल होती है जो बहुत तेज भागता है ग्रह, जैसे चंद्रमा है। और मार्गी जो होता है वो अपने सामने, अपने आगे वाले घरों को, जो 12 घर होते हैं उनके ऊपर उसकी दृष्टि रहती है। और जो वक्री चाल होती है वो पीछे के ग्रहों को, पीछे की घरों को उसकी दृष्टि रहती है। शनि के मंदिर जब भी आप जाएं तो उनकी आंखों में आंखें डालकर कभी उनको प्रणाम ना करें, उनके चरणों में देखकर प्रणाम करें, क्योंकि शनि की सिर्फ दृष्टि ही है जो जिसके ऊपर पड़ जाती है तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए वेदों में भी लिखा है, शनिदेव के जितने भी ग्रंथों में शनिदेव का वर्णन है वहां भी लिखा है कि शनिदेव को प्रणाम करना है तो उनके चरणों में देखकर प्रणाम करें। तो मित्रों, इस वक्त शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो डेफिनेटली अगले 15 से 20 दिन जो है हाहाकार मचा सकते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ी घटना घट सकती है और अगले 40 दिन तक संभल कर रहना जरूरी है। इस वक्त आप ये समझ लीजिए 4 तारीख को शनि मकर राशि में मंगल अलग हो चुके हैं, गुरु अभी तक है जो 23 जून को अलग होंगे। 23 जून तक हमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि शनिदेव का आपकी सबकी ग्रहों, आपकी राशियों पर क्या असर होता है। शनिदेव का आपकी राशियों पर क्या असर होता है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि मंगल की राशि है। आपकी राशि की अगर हम बात करें तो 10वें घर में शनिदेव इस वक्त गोचर में बैठे हुए हैं। अपने कैरियर का ध्यान रखें, हो सके तो नौकरी में जिस तरह है उसको बदलने की कोशिश मत करें। थोड़ा बहुत जो है उथल पुथल आपके साथ रह सकती है। मंगल की राशि की वजह से क्रोध पे नियंत्रण रखें और शनिवार को शनि चालीसा पढ़ें और हनुमान चालीसा पढ़ें, आपके लिए उत्तम होगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। शुक्र की अपनी राशि है, 9वें घर भाग्य स्थान में आपके शनिदेव प्रवेश कर चुके हैं। भाग्य को बदलने की कोशिश मत करें, स्थिर रहना है, स्थिर रहने की कोशिश करें। और आपके 8वें घर को भी शनिदेव देख रहे हैं, जिसके कारण आपको अपनी सेहत का, आपको लोगों के साथ में व्यवहार में सौम्यता, ठंडक यूज करनी पड़ेगी। किधर भी गुस्से का उपयोग मत करें। यहां से दृष्टि जा रही है धन स्थान पर, तो अपने धन को ज्यादा कमाने के पीछे मत पड़े। अगली राशि की बात करते हैं मिथुन राशि की।
8वें घर में आने की वजह से ये आयु का घर है, आपको कहीं ना कहीं एक बड़ा लाभ मिल सकता है धन स्थान, क्योंकि यहाँ पे सब 7वें घर पे उनकी दृष्टि है और वहां से वो आपकी पत्नी के माध्यम से मिथुन राशि वालों को लाभ दे सकते हैं। व्यापार में, शेयर मार्केट में आपको वृद्धि मिल सकती है। मिथुन के बाद बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि चंद्रमा की अपनी राशि है। यहाँ पर 7वें घर में आते हुए वो छठे घर को देख रहे हैं। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज के मरीजों को अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, योगा प्राणायाम करें। हेल्थ को छोड़कर आपके साथ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। हेल्थ के ऊपर नियंत्रण रखें, लॉकडाउन चल रहा है, योगा प्राणायाम का सहारा जरूर लें। सिंह राशि की बात करते हैं तो हेल्थ हाउस में बैठकर 5वें घर को देखते हैं तो बच्चों की तरफ से कोई बुरी खबर मिल सकती है आपको। बुरी खबर ये नहीं कि बच्चा बीमार पड़ जाएगा, देखें कि बच्चा कहीं गलत संगत में तो नहीं जा रहा। और छठा घर रोग स्थान है, रोग स्थान के ऊपर भी इसका असर होता है, इसलिए दारू, शराब, सिगरेट बिल्कुल मत पिए। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के स्वामी बुध है, शनिदेव के मित्र हैं और इस वक्त मकर राशि में शनिदेव चल रहे हैं, जिसके कारण आपको कोई उपहार मिल सकता है, आपको कोई अच्छा काम, आप कोई रिसर्च करेंगे, रिसर्च करने के बाद आपके पेपर्स को कोई ना कोई अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिल सकती है। ये आपको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति करने का समय है, इसलिए ओम शनशनेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के स्वामी शुक्र है, तो वो शुक्र के भी बहुत ही परम मित्र हैं और वक्री हो रहे हैं, आपके चौथे घर में आ रहे हैं। मां की सेहत का ध्यान रखें और कहीं भी अगर मां को तकलीफ है तो डॉक्टर का इमीडिएटली परामर्श लें। जनता में आपको कहीं ना कहीं किसी तरह की हानि हो सकती है, लोगों से ज्यादा बहस बसाई मत करें। कंट्रोल योर वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के पराक्रम में कमी आएगी। वृश्चिक राशि हमारे बड़े बड़े नेताओं की वृश्चिक राशि है, बड़ी पार्टी की वृश्चिक राशि है। आपको के पराक्रम में कमी आएगी क्योंकि वक्री होने से शनिदेव का आपके ऊपर जो पराक्रम के घर में है, उससे आपके पराक्रम में कमी आएगी और आपको अननेसेसरली छोटा मोटा डिप्रेशन आता हुआ दिखाई देगा। आपके चेहरे पे मायूसी नजर आएगी। इस मायूसी को दूर करने के लिए माता पिता को प्रणाम करें और हनुमान चालीसा पढ़ें, क्योंकि संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। आगे बढ़ते हुए धनु राशि की बात करते हैं। धनु, मकर और कुंभ राशि में शनिदेव जो है वो इस वक्त अपनी कहीं ना कहीं साढ़े सती लगाकर बैठे हुए हैं। तो धनु राशि के ऊपर जो है इस वक्त वक्र दृष्टि भी 11 तारीख से पड़ जाएगी। तो मित्रों एक बात ध्यान रखें, ओवर ट्रेडिंग मत करें। घर पे बैठे आप कोई भी जो काम कर रहे हो उसमें ओवर ट्रेडिंग मत करें। साईं की कृपा, साईं की आराधना, साईं के मंत्र जरूर पढ़ें, गुरु के मंत्र पढ़ें और शनिवार के दिन कम से कम तेल, गुड़ और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए गरीबों में भोजन बांटें। अगली राशि की बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि में अभी शश योग चल रहा है और केंद्र में बैठे हुए शनिदेव जो है आपको कोई बड़ा लाभ दे सकते हैं, मगर इसी के साथ में आपको यह ध्यान रखना है कि किसी के साथ में भी बहस बसाई नहीं करनी है। आपको पूर्वजों का धन भी मिल सकता है और ये धन स्थान को शनिदेव वक्र दृष्टि से देखते हुए आपको कोई एक नई अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। ये अगले 147 दिनों में अपनी सेहत का ध्यान रखें, पत्नी का सम्मान करें। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए भी ऐसा समझ लें कि 12वें घर में आते हुए शनिदेव जो है आपसे अनुरोध है कि ओवर स्पेंडिंग मत करें, आपके धन को संजो कर रखें, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस और बांटते मत फिरें, मगर कहीं ना कहीं 70 से 75% अपने आप को संभाल कर रखें। अगले 20 से 25 दिनों में नई अपॉर्चुनिटीज भी आती हुई दिखाई देती। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि की बात करते हैं तो डेफिनेटली यहां पर 12वें स्थान के ऊपर आते हुए यानी 11वें स्थान पर लाभ और धन की हानि के स्थान पर आते हुए नए काम, जैसे कि इस वक्त कोविड-19 में कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, हो सकता है कोई मेडिसिन की आपको एजेंसी मिल जाए। स्त्रियों के लिए, मीन राशि वाली स्त्रियों के लिए बहुत ही सुंदर समय बना हुआ है।
तो ये थी 12 राशियां। आपको बहुत बहुत नमन करता हूं मैं, और आपसे अनुरोध करता हूं कि जिस तरह का वातावरण बना हुआ है, आप माननीय नरेंद्र मोदी और हमारे देश में जो लॉकडाउन है उसमें सहाय बने और अपने माता पिता को रोज ढोंक लगाएं। अब बात करते हैं कि विश्व में क्या हो रहा है। विश्व में जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा, ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। रशिया, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, 6-7 कंट्रीज मिलकर कहीं चाइना के ऊपर अटैक भी कर सकती हैं, और कहीं ना कहीं ईरान और उस पर्टिकुलर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इस तरफ के एरिया में और यूरोप के भी किसी एरिया में भूकंप भी आ सकता है। जब भी शनि मंगल के साथ कंजाइन होगा तो डेफिनेटली इस तरह की घटनाएं हो सकती है। टोटल मिलाकर अगर हम पूरे विश्व का फलादेश बनाते हैं तो इसमें फलादेश में 70 से 75% आपको बुरी खबरें सुनने को मिल सकती हैं। इसलिए भगवान शनिदेव की आराधना करते रहें। अब अगली बात करते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट की बात करे बिना राजमंत्र अधूरा रह जाता है। मार्केट जो है उथल पुथल मचा रही है, आपने देखा है, और मार्केट में तेजी आती है तो दूसरे दिन मंदी आ जाती है। नीचे का आंकड़ा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 28,500 का वापिस बन सकता है अगले 15 दिनों के अंदर अंदर, और ऊपर का आंकड़ा 32,800, 33,000 के करीब करीब जा सकता है। निफ्टी जो है वो 8,900 वापिस टच कर सकता है, और ऊपर का आंकड़ा 9,300 बढ़ सकता है। वक्र दृष्टि की वजह से तेल में एक तेजी आ सकती है, तेल बढ़ सकता है, सोना बढ़ सकता है, चांदी बढ़ सकती है। तो ये था आज का राजमंत्र। मैं पंडित राजकुमार शर्मा आपसे इजाजत चाहता हूं, और आपके स्वस्थ रहने के लिए मनोकामना करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, और घर में रहकर ही आप सुखी रह सकते हैं। हरि ओम।